2025 के एनिमे वर्ल्ड में एक ऐसी आग लगने वाली है जो पूरे एनिमे का सर्वर भी जला देगी। ऐसे एनिमे सीरीज आ रहे हैं जो वन पीस और अटैक ऑन टाइटन का क्रेज भी पीछे छोड़ देंगे। क्या तुम्हें याद है जब हमने पहली बार जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर देखा था? वो फीलिंग, वो चिल्स, अब जरा सोचो उस फीलिंग का 10x लेवल। क्योंकि जो एनिमे सीरीज आ रहे हैं वो सिर्फ स्टोरीज नहीं, एक रेवोल्यूशन है जहाँ हर एक एपिसोड एक नया इमोशन होगा, जहाँ हम सभी इन्फिनिटी कासल के पूरे आर्क को देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ काफ्का अपने काइजूस की पावर का यूज करके पूरे ह्यूमैनिटी को सभी डेंजरस काइजूस से बचाएगा। एंड अगर तुम एक ट्रू एनिमे फैन हो देन इस वीडियो को मिस मत करना, और हो सके तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। और मुझे कमेंट में ये भी बताना कि तुमने इन सभी सीरीज में से कितने एनिमे को ऑलरेडी देख रखा है। लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले हैं डैंडाडेन सीजन 2 के बारे में। और अगर तुम्हें इसका सीजन 1 पसंद आया था तो सीजन 2 तुम्हारे लिए और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि सीजन 2 के फर्स्ट 3 एपिसोड्स वहीं से स्टार्ट होंगे जहां पर सीजन 1 की स्टोरी खत्म हुई थी। और ये 3 जुलाई को जापान में रिलीज होगा, जिसे तुम बहुत इजीली जापानीज लैंग्वेज में देख पाओगे, जिसकी स्टोरी कर्स्ड हाउस आर्क से होकर एविल आई आर्क एंड काइजू आर्क को कवर करेगी। सीजन 2 की कहानी शुरू होती है कर्स्ड हाउस आर्क से, जहाँ मोमो, ओकारुन और टर्बो ग्रैनी इन्वेस्टिगेट करते हैं जीजी के घर में हो रहे अजीब घटनाओं को। और उन्हें एक सीक्रेट रूम भी मिलता है जो अजीब चीजों से भरा होता है। और उन्हें ये भी पता चलता है कि जीजी पर एविल आई का कब्जा है और उनका मिशन है जीजी को इस श्राप से बचाना। और इसका अगला आर्क होगा डैनमांड्रा आर्क, जहाँ मोमो एक कर्स्ड डियोरामा में फंस जाती है। ये डियोरामा एक डेडली गेम है जहाँ उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए खेलना पड़ता है। इस आर्क में एक्शन और सस्पेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। आई होप तुम्हें इसका सीजन 2 भी पसंद आएगा, जहाँ तुम्हें मिलेंगे नए विलन्स, इंटेंस बैटल्स और मोमो ओकारुन के बीच बढ़ता हुआ बॉन्ड। एंड साथ ही एनिमेशन क्वालिटी और भी बेहतर होगी और स्टोरी में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स तुम सभी को हुक करके रखेंगे। और अगर तुम्हें यह रिकैप पसंद आया हो तो एक लाइक। अगर तुम्हें मॉन्स्टर बैटल्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हम सभी ने सीजन 1 तो ऑलरेडी देखा ही है, जिसने मांगा के 38 चैप्टर्स को कवर किया था, जिसमें टोटल 4 आर्क शामिल थे। द मैन हु बिकेम ए काइजू आर्क, सागामिहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन एट डे ब्रेक आर्क, रेड ऑन टाचिबाना बेस आर्क एंड काइजू नंबर 8 कैप्चर्ड आर्क। और सीजन 2 के लिए मांगा चैप्टर 39 के आगे से इन आर्क को अडेप्ट किया जा सकता है, जो है काइजू वेपन आर्क। इस आर्क में काफ्का और डिफेंस फोर्स नए काइजू वेपन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे उनकी कैपेबिलिटीज और भी इनहेंस होती है। द कॉम्पेटिबल यूजर आर्क, ये आर्क काफ्का के ट्रांसफॉर्मेशन और उसके कंट्रोल के चैलेंजेस को एक्सप्लोर करता है, जहां उसे अपनी ह्यूमन और काइजू आइडेंटिटीज के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। कैटेक्लिज्म आर्क, यहाँ कैटेक्लिज्म का मतलब है एक अनएक्सपेक्टेड तरीके में अचानक तबाही का होना। एंड इस आर्क में यही होता है जहाँ बहुत सारे नए काइजू अचानक अपीयर होते हैं, जिनसे निपटने के लिए डिफेंस फोर्स को नए स्ट्रेटेजीज को अपनाना पड़ता है। इनके अलावा भी 2 और आर्क्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सीजन 2 में आएंगे, तो हम इस पर किसी और दिन बात करेंगे। साकामोतो डेज सीजन 2, या फिर कह लो सीजन 1 का पार्ट 2, जो जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा। इस सीजन में 11 नए एपिसोड्स होंगे जो हर सैटरडे को स्ट्रीम होंगे। ये सीजन साकामोतो के पास और नए खतरनाक दुश्मनों के बीच की स्टोरी को एक्सप्लोर करेगा। अगर तुम सभी ने इसका सीजन 1 देखा था तो शायद इसका सीजन 2 भी तुम्हें पसंद आएगा, जहाँ तुम्हें एक्शन पैक्ड बैटल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें साकामोतो अपने दोस्तों के साथ मिलकर द ऑर्डर का सामना करता है। और हर एक एपिसोड में इंटेंस फाइट सीक्वेंस और इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जो इस एनिमे को और भी बेहतर बनाते हैं। जुजुत्सु काइसेन की न्यू मूवी आने वाली है, जिसे गोजो पास्ट आर्क का नाम दिया गया है। इस मूवी में जेजे के सीजन 2 के पहले 5 एपिसोड्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो गोजो एंड गेतो के स्टूडेंट डेज के बारे में होगा, जहां गोजो और गेतो टोक्यो जुजुत्सु हाई के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स होते हैं। एंड इस मूवी में बहुत सारे मेजर इवेंट्स होंगे, जहां हमें तोजी फुशिगुरो के बैक स्टोरी को दिखाया जाएगा। एंड साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे गेतो का इस वर्ल्ड को देखने का नजरिया बदल गया और वो सभी नॉन सोर्सरर्स के खिलाफ हो गया। एंड यही वो रीजन था गेतो के विलन बनने का। और इस मूवी की रिलीज डेट है 30 मई 2025, जो जापान के थिएटर्स में रिलीज होगा। एंड अभी इसकी इंटरनेशनल रिलीज डेट फिक्स नहीं हुई है। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क, इस मूवी का ऑफिशियल रिलीज डेट 2025 है, बट एग्जैक्ट डेट अभी कंफर्म होने वाली है। जहां तक मेरा अंदाजा है ये जुलाई मंथ में रिलीज हो सकती है। इस मूवी की स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां पर इसका सीजन 4 एंड हुआ था, जिसमें मुजान किबुत्सुजी नेजुको के सन रेजिस्टेंस का राज जानते ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स पे एक अल्टीमेट अटैक लॉन्च करता है।
एंड उबुयासकी मेंशन में एक मैसिव बैटल स्टार्ट होती है जहां कगाया और उबुयासकी अपनी जान देकर मुजान को ट्रैप करते हैं। देन सभी डीमन स्लेयर्स इंक्लूडिंग ऑल हासिरा इन्फिनिटी कासल में भेज दिए जाते हैं और ये एक सेफ शिफ्टिंग एंड टेरिफाइंग डायमेंशन है जहां उनका सामना सभी अपर मून से होता है। और साथ ही इस मूवी में बहुत सारे मेजर फाइट सीन्स हैं जैसे शिनोबु वर्सेस डोमा, जेनेत्सु वर्सेस काइगाकू, सानेमी और ग्योमी वर्सेस कोकुशिवो और सबसे आखिर में सभी मिलकर मुजान के अगेंस्ट में लड़ते हैं। एंड मैं तुम्हें पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि इस मूवी को मिस मत करो और अगर तुम सभी चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस मूवी को एक बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हें दिल से थैंक यू और तुम अभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम्हें फ्यूचर में और भी वीडियोस के साथ एंटरटेन कर सकूं। और हाँ, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है तो कर लेना यार, क्योंकि मेरा ड्रीम है 10K सब्सक्राइबर्स का जो तुम्हारे बिना इम्पॉसिबल है। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।